हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं टारगेट एग्जाम के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज जो है वो नंबर सीरीज का क्वेश्चन करने वाला दोस्तों रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इम्पोर्टेंट चैप्टर है नंबर सीरीज, जिससे हर एक एग्ज़ाम में एक दो नंबर जो है वो पूछे जाते हैं, चाहे कोई सा भी एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो, यूपी पुलिस, मतलब स्टेट पुलिस के जितने भी एग्ज़ाम होंगे हर एक एग्ज़ाम में जो है वो एक दो क्वेश्चन जो इससे जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है वीडियो को अंत तक देखिए और सारे क्वेश्चन जो है हम बताएंगे, जिससे आप जो इसे कुछ ही सेकंडों में आप बता सकते हैं, बिना पेन उठाए भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मात्र 2 सेकंडों में इसको मतलब आप जो है वो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न है कि प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ें, देखें और बताएं कि प्रश्न चिन्ह यानी कि यहाँ प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, यानी कि हमको यहाँ का मान जो है वो निकालना है। ठीक है, देखेंगे कि आखिर ये सीरीज जो है वो किस प्रकार से चल रहा है, श्रेणी जो है वो किस प्रकार से जो है वो चल रहा है। देखिए क्या हुआ, 110 से 99 हुआ, 110 से 99 हुआ, तो 110 से 99 हुआ तो कितना मतलब घटा है, तो 110 से 99 हुआ है, तो देखिए माइनस जो है वो कितना हुआ है, तो माइनस का 11 हुआ है। ठीक है, औसत क्या है, 99 से 86 हुआ है, तो कितना घट गया है, तो माइनस का 13 हुआ है, कितना घट गया, तो 13 घट गया है। औसत क्या है, देखिए पता नहीं है कि कितना घटेगा नहीं घटेगा। ठीक है, उसके बाद हमको यहाँ देखिए इस तरह पता कर सकते हैं कितना घटल है नहीं घटल है। देखिए अगर 54 में से 35 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, -19, यानी कि इसमें तो एक चीज़ इससे ये पता चल सकता है कि इसमें कहीं दो दो तो नहीं घट रहा। देखिए यहाँ पे 11 हुआ, 13 हुआ, शायद अभी यहाँ पे 15 घटाएंगे तो शायद मिल सकता है। 15 के बाद क्या है, 13, 15 के बाद 17 और फिर 19, यानी कि इसमें जो है वो दो दो घट रहे हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, दो दो घट रहे हैं, तो क्या 86 में से अगर हम 15 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 86 में से 15 घटाएंगे तो 71। देखिए 71 किसी ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में क्या है, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, इस क्वेश्चन में जो है वो इजी क्वेश्चन है। क्या करना है, इसमें देखें तो डायरेक्टली मतलब कितना पहले जो है -11 हो रहा था और फिर जो है वो 13 हो रहा था, यानी कि दो दो जो है वो माइनस हो रहा था, तो इसमें भी माइनस कर दिए तो कितना, 13 बाद 15, तो 15 86 में से 15 घटा दें कितना बच गया, तो यहाँ 71 बच गया। 71 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। तो आशा करता हूँ आप अच्छे तरीके से क्वेश्चन जो है समझ गएंगे। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न क्या है कि हमको यहाँ का मान निकालना। अगला प्रश्न भी यही है कि यहाँ का मान निकालना है। आखिर पैटर्न किस प्रकार से चल रहा है, तो पैटर्न देखिए कि घटते क्रम मतलब यहाँ पे 44 है, फिर 40 है, 34 है, यहाँ का मान निकालना है, 16 है, फिर 4 है, यानी कि इसमें जो है एक चीज़ ये पता चल सकता है कि इसमें जो है घटते जा रहा है। क्या है, घटते जा रहा है, यानी कि इसमें जो है कुछ ना कुछ तो हुआ, घटते जा रहा है। देखिए क्या है, 44 आखिर 40 कैसे हुआ, तो माइनस का 4 हुआ है। 40 से 34 कैसे हुआ, तो माइनस का 6 हुआ है, माइनस का 6 हुआ है, और उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी घट रहा है। तो शायद अगर पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी क्या है, तो दो दो तो नहीं घट रहा है। देखिए 4 है, 6 है, तो 8 हटा देते हैं। ठीक है, और फिर क्या है, 8 के बाद 10 और फिर 12। देखिए 16 में से अगर 4 घटेगा तो 12, यानी कि इसी प्रकार से चल रहा है, दो दो जो है वो घट रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है वो सीधे जितना भी ये क्वेश्चन हम लिए हैं वो सही, मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है तो लिए हैं। ठीक है, देखिए तो कितना हो जाएगा, 34 में से 8 घट जाएगा, कितना बचेगा, 34 में से 8 घटेगा तो 26 बचेगा, कितना बचेगा, 34 में से 8 घट जाएगा तो 26 बचेगा। 26 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन बी में है, तो इसका 20 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, राइट जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन भी आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, और समझ गए होंगे तो देखिए चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या है, हमको यहाँ का मान निकालना है, यहाँ का मान निकालना है। इसमें भी क्या है कि इसमें भी जो है वो इस प्रकार से जो है वो घट रहा है, इस प्रकार से घट रहा है, देखते हैं कि कितना कितना का इसका जो है वो डिफरेंस कितना कितना का है, घट रहा है, कितना कितना घट रहा है। तो ये 98 से 72 हुआ, कितना हुआ है, 98 से 72 हुआ है, तो कितना माइनस हुआ है, तो 98 से 72 कितना माइनस हुआ है, देखिए 6, उसके बाद कितना हुआ है, तो 2, कितना 26 माइनस हुआ है, कितना माइनस हुआ है, तो 26। अब फिर देखेंगे कितना पता नहीं है, आखिर इससे पता कर सकते हैं कि कितना जो है वो इसमें जो है वो घट रहा है, तो कितना घट रहे हैं, तो 26 मतलब 32 में से 18 घटा, कितना मतलब कितना घटा है, तो देखिए 18 से 14 घटा है, और फिर कितना आया, तो 18 से अगर 4 घटा 8 हुआ है तो कितना घट गया है, तो 10 घटा है, यानी कि इससे पता कर सकते हैं कि ये जो है वो 4 4 घट रहे हैं, कितना घट रहे हैं, तो 4 4 घट रहे हैं। तो अगर 26 में से भी हम 4 घटा देंगे, यानी कि 22, अगर इसमें से हम 22 घटा देते हैं तो कितना हो जाएगा, अगर 72 में से 22 हटाते हैं तो 50 है, किस में कहाँ है, 50 आ रहा है, कितना बढ़ेगा यहाँ, तो 50। अब 50 में से तो कितना घटाएंगे, तो 18 घटाएंगे तो 32 देखिए यहाँ पर आ रहा है, यानी कि इसका जो वो पैटर्न मतलब सीरीज जो वो बिल्कुल सही चल रहा है। पहले जो है वो 26 हटा था, उसके बाद फिर जो है वो 4 4 माइनस हुआ था, यानी 50 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो सी में है, तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें क्या था कि पहले तो क्या था, पहले -26 हो रहा था, फिर जो है वो -4 इसमें घट रहा था, तो 22 हो गया था, फिर 18। ठीक है, और फिर जो है वो 18 के बाद कितना हो जाएगा, तो 14, और फिर जो है वो 8 हो रहा था। ठीक है,
फिर कितना हो रहा था 10 हो रहा था, तो इसका सही तो जाएगा 50 भराएगा। कितना भराएगा तो 50 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो समझ गए होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। देखिए अब देखिए इतना बड़ा मतलब इतना बड़ा जो है वो सीरीज है, सीरीज किस प्रकार से चल रहा है, सीरीज जो है वो किस प्रकार से चल रहा है। देखिए 2 से 3 हुआ है, 5 से 6 हुआ है, ठीक है। देखिए 2 से 3 हुआ कितना बड़ा है, 2 से 3 हुआ कितना बढ़ गया है, 2 से अगर 3 हुआ है तो कितना बढ़ गया, 2 से 3 हुआ तो 1 बढ़ा है, 2 से 3 हुआ तो 1 बढ़ा है। फिर 3 से 5 हुआ है तो यानी प्लस का 2 हुआ है। अब 5 से जो है वो 5 से 6 हुआ है यानी कि प्लस का 1 हुआ है। यानी कि इसका इससे एक चीज़ ये पता कर सकते हैं कि 1 बढ़ रहा है फिर 2 बढ़ रहा है, ठीक है। अब यानी कि यहाँ पे 1 बढ़ा, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ पे 1, यानी यहाँ पे कितना बढ़ेगा तो 2 बढ़ेगा। अगर 6 में से 2 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 8। देखिए 8 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो अच्छा इसमें दो ठे मान निकालना, यहाँ का मान भी निकालना है, ठीक है। तो यहाँ 8 है, ठीक है, 8 तो 2 टर्म है, देखते हैं। देखिए 8 यहाँ भराएगा, अब कितना भराएगा तो 8 में से 1 जोड़ेंगे, क्या 8 पहले अब 2 जुटा था यहाँ पे, तो 8 अब 1 जुटेगा, अब फिर कितना जुटेगा तो 2। अगर 9 में से हम 2 जोड़ते हैं कितना जोगा 11, यहाँ कितना भराएगा तो 11 भराएगा। तो 8 और 11 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन देखिए 8 और 11 कितना भराएगा, तो 8 यहाँ पे यहाँ भराएगा कितना, यहाँ भराएगा 8 और यहाँ पे 11, 8 और 11 किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में है। तो सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं ये क्वेश्चन जो है वो आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। देखिए इस तरह इस प्रश्न में कुछ नहीं करना था, एक बढ़ रहा था फिर 2 बढ़ रहा था, यहाँ पे 1 बढ़ रहा था फिर यहाँ पे 2 बढ़ रहा था, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो इसी प्रकार से यहाँ का मान निकाल दें कितना बढ़, यहाँ 8 भरा है यहाँ पे 11 भरा है, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, यहाँ का मान हमको यहाँ का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ का मान निकालना है, आखिर 4 से 12 कैसे हुआ है। एक चीज़ देखिए, ये जो सीरीज जितना भी है ये कितना है बढ़ते क्रम में है, यानी कि इसमें जो है वो कुछ ना कुछ जुटा होगा, क्या है इसमें कितना जुटा है यही मान निकालना है, ठीक है। देखिए क्या है कि 4 से 12 हुआ कितना जुट गया है, तो 8 जुट गया है, 8 जुट गया है। अगर 12 से 36 हुआ है, 12 से 36 हुआ है तो कितना जुट गया है, तो इस प्रकार से देखिए सीरीज जो है नहीं चल रहा है। अगर इसमें 8 जोड़ते हैं तो नहीं होगा, आएगा नहीं आएगा, तो क्या करेंगे इस प्रकार से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे, क्या करेंगे इस प्रकार से बिल्कुल भी सॉल्व नहीं करेंगे। अगर आप एक चीज़ देखें हैं तो इसमें अगर 4 है, ठीक है, ये 12 है 36 है, क्या है अगर 4 है पहले बार में कितना है तो 4 है। अगर 4 में से हम 3 से गुना करते हैं, 4 है ये 4 में 3 से गुना करते हैं कितना रहा 12 है, यहाँ पे 12 दिया हुआ है। अगर 12 में से हम 3 से गुना करते हैं कितना है 12 है, अगर 12 में से हम 3 से गुना करते हैं कितना 36 आ रहा है, कितना आ रहा है तो 36 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 36 यहाँ पे भरा हुआ है। अगर 36 का हम 3 गुना करते हैं कितना करते हैं, तो 36 का 3 गुना अगर करते हैं, अगर कितना क्या 36 का 3 गुना करते हैं तो 6 18 और उसके बाद 3 3 9 10 कितना आ रहा है तो 108 आ रहा है, ठीक है। अगर अब क्या करना होगा तो हमको 108 का 3 गुना करना है। देखिए 108 का 3 गुना करना है, तो 108 का 3 गुना करना कितना हो जाएगा, तो 8 तिया 24 के 2 बाकी चल 1, ठीक है 2 और उसके बाद 3 कितना आएगा तो 324 आएगा। 324 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखिए बी में है, तो बी इसका राइट आंसर, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप समझ गए। इसमें नहीं कुछ नहीं करना था, इसमें क्या करना था, इसमें जो है वो डायरेक्ट क्या है इसका जो मतलब दिया हुआ था यहाँ मान जो दिया हुआ था इसका 3 गुना था। यहाँ पे 4 का 3 गुना किए हैं तो 12 आया, 12 का 3 गुना किए हैं तो 36 आया, फिर 36 का 3 गुना किए तो 108 आया, 108 का 3 गुना किए तो 324 आया, और फिर 324 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 372 आएगा। यानी कि इसका जो है पैटर्न किस प्रकार चल रहा था, तो गुना में जो है वो 3 3 हो रहा था, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो है आप समझ गए होंगे। देखिए कितना आया तो 3 आया। तो चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए क्या है कि आखिर इस प्रकार से यह सीरीज जो है वो किस प्रकार से सॉल्व हुआ है। देखिए हमको यहाँ का मान निकालना है, तो सीरीज जो है वो किस प्रकार से सॉल्व हुआ है, तो देखिए निकालते हैं यहाँ का मान निकालते हैं। देखिए क्या है कि ये बढ़ते क्रम में, यानी कि इसमें जो है कुछ ना कुछ तो जुटा होगा, इसमें जो कुछ ना कुछ तो जुटा होगा ना। तो 2 से आखिर 6 हुआ है, 2 से आखिर 6 वो कितना बढ़ गया, तो 4 जुटा है, 4 जुटा है। और 6 से 12 हुआ तो कितना जुटा है, तो 6 जुटा है। और फिर कितना जुटा है, तो 12 से 20 हुआ कितना जुटा है, तो 8 जुट गया है। कितना जुट गया है, तो 8 जुट गया है। यानी कि इसमें जो है पहले 4 उसके बाद 6 फिर 8, यानी कि 2 फिर जो है वो बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, तो 2 बढ़ रहे थे। अगर 8 में से 8 के बाद क्या आ जाएगा, तो 10 आएगा। अगर 20 में से अगर 10 जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 30 आएगा। तो 30 देखिए किसी ऑप्शन में है, तो ऑप्शन जो है वो सी बी में, ऑप्शन ए में है, तो इसका ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हमको यहाँ का मान निकालना है। इसमें क्या है, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, क्या है एकदम हलवा क्वेश्चन है, जो आप देखते ही आप इसका उत्तर मार सकते हैं कि 49 होगा, देखते ही आप इसका उत्तर मार सकते हैं कि 49 होगा। देखिए क्या है, ये 4 क्या है, तो 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है, क्या है 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, तो 9 जो है वो 3 का स्क्वायर है, क्या है 9 जो है 3 का स्क्वायर है। और 16 क्या है, तो 16 जो है 4 का स्क्वायर है। और ये जो 25 जो है 5 का स्क्वायर है। 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है। तो कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, अभी क्या आएगा 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो 49 होता है। कितना हो जाएगा
49 होता है। तो एकदम इजी क्वेश्चन था। आप जो है वो ये सब क्वेश्चन जो है वो सारे जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा वो क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा लिया है प्रश्न, सारे जो है वो एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न क्या है, ये भी देखिए एकदम इजी प्रश्न है। इसको भी देखते हुए मार सकते हैं कि एक होगा, इसको भी आप देखते ही प्रश्न को मार सकते हैं कि आंसर जो है वो एक होगा। क्या कैसे होगा बताते हैं। देखिए ये क्या है, तो 2 का क्यूब है, 27 क्या है तो 3 का क्यूब है, 64 क्या है तो 4 का क्यूब है, 125 क्या है तो 5 का क्यूब है। यानी कि इसमें जो है 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, यानी कि ये यहाँ कितना बनेगा, तो यहाँ का एक का क्यूब बनाएगा, कितना बनेगा तो एक का क्यूब बनाएगा, ठीक है। यहाँ कितना बनाएगा तो एक का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, उसके बाद 5 का क्यूब, कितना बनाएगा यहाँ पे तो एक का क्यूब। तो एक का क्यूब कितना होता है, तो एक का क्यूब एक होता है, कितना होता है तो एक होता है। तो एक किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। एकदम एकदम हलवा क्वेश्चन था, कितना था ये एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। आरआरबी ने एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, ठीक है। देखिए आखिर इसमें भी क्या है, इसमें भी बढ़ते क्रम, यानी कि कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, यानी कि इसमें भी कितना कितना जुटाई हम मान निकालते हैं। देखिए आप इससे एक चीज़ पता कर सकते हैं कि ये 7, 26, 63, तो यानी कि ये जो है वो क्या है, तो ये देखिए कि आप किसी न किसी स्क्वायर या फिर क्यूब का मतलब आसपास में है। देखिए ये 7 क्या है तो 2 का क्यूब का आसपास है, ये 26 क्या है तो 3 का क्यूब के आसपास है, ठीक है। उसके बाद ये 64 क्या है, 63 क्या है तो ये 4 का क्यूब का आसपास है, यानी कि एक कम है 4 से, यानी कि 7 का क्यूब, 2 का क्यूब कितना था 8, 8 में से एक माइनस करते हैं तो कितना आ रहा है 7 आ रहा है, ठीक है। 26 क्या है तो 3 का क्यूब का एक माइनस है, ठीक है, 3 का क्यूब का एक माइनस है। और 63 क्या है तो 4 का क्यूब का एक माइनस है। आवरी क्या होगा तो 5 का क्यूब का एक माइनस होगा, कितना होगा तो 5 का क्यूब 101 माइनस होगा। तब 5 का क्यूब कितना होता है तो 125 होते हैं, और 125 में से एक माइनस करते हैं कितना हो जाएगा तो 124 है। ये 124 किसी ऑप्शन में है, 124 किसी ऑप्शन में, देखो ऑप्शन देखिए ऑप्शन सी में है, तो सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं करना था, इसमें जो देखें तो डायरेक्ट पता चल रहा था कि ये जो वो मतलब 2 का क्यूब के आसपास है, 3 का क्यूब के आसपास है, 4 का क्यूब के आसपास है। तो अभी क्या जाएगा 5 का क्यूब में से एक घट जाएगा, कितना जो 124, इसका सही उत्तर क्या जाएगा तो 124। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन जो आप समझ गए। देखिए आज का लास्ट प्रश्न देखिए आज का लास्ट प्रश्न है, यहाँ का मान हमको निकालना है। अब पैटर्न में मतलब क्या है, सीरीज में क्या है तो सीरीज में देखिए बढ़ते क्रम, ये जो है वो बढ़ रहा है, इधर जो है वो बढ़ रहे हैं, ठीक है। डायरेक्ट है यानी कि कुछ ना कुछ तो कितना जुटा हुआ है हम देखते हैं, ये कितना कितना जो है वो बढ़ रहे हैं, तो ये देखते हैं 6 से 4 से 10 हुआ है, कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है, कितना बड़ा है तो 4 बड़ा है, ठीक है। अब देखिए 10 से जो है वो 18 हुआ है, यानी कि 8 बड़ा है। अब फिर कितना बढ़ेगा, अब यहाँ देखिए यहाँ कितना बढ़ेगा, अगर 6 बढ़ रहा है 8 बढ़ रहा है, तो अब 10 बढ़ा के देखते हैं, 10 बढ़ा के देखते हैं, यानी 2 2 शायद बढ़ रहा हो तो क्या है 10 बढ़ा के देखते हैं, तो कितना 6 8 10, यानी अगर 18 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा। 28 अभी कितना बढ़ेगा तो 12 बढ़ेगा, अगर 28 में से 12 जोड़ते हैं 40, यानी कि जो है वो दो दो ही जो है वो बढ़ रहा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। कितना बढ़ेगा तो यहाँ पे 28 बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा तो 28 जो है वो ऑप्शन बी में, तो बी इज द राइट आंसर। तो आशा करता हूँ ये जो है वो आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए जितने भी क्वेश्चन थे वो सारे क्वेश्चन जो है वो एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न थे, ये जो है वो रेलवे या फिर अदर एग्जाम के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।